प्यारे बच्चों, कौन आ गया है आपके पास वापस एक दफ़ा। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद हो, पीएसएल शुरू हो चुका है, तो मतलब अब ये वो दिन आ चुके हैं जिसके अंदर कम से कम हम सेलिब्रेट तो करेंगे। करीबन 4 महीने से पिछले हम जलील ही हो रहे थे और फाइनली पीएसएल वापस आ चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जीत ज़रूर होती है। पीएसएल लॉन्च हो चुका है। पहला मैच था लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, एंड व्हाट अ कमबैक बाय मिस्टर शेडी बॉय ने अपने आप को जो है वो गंदी फॉर्म के बावजूद टॉप ऑर्डर के ऊपर प्रमोट कर दी। नंबर 3 के ऊपर वो आए। मैं तो कहा कि भाई निकल जाएगा, और निकल भी रहा था। मेरे दोस्त ने भी 2-3 जो है वो ऐसी टॉप एजेस मारी थी, इनको खुद समझ नहीं है कि किधर गई हैं। 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, 2 दफ़ा में खमीर रन आउट से भी बचे हैं। तो सारा का सारा क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को, जिन्होंने इनकी फॉर्म इनको वापस प्लेट में रख के दे दी। बट चलो अच्छी बात है, पहली बॉल के ऊपर बॉय ने फखर को भी आउट किया है। आई होप कि अच्छा ही हो, आगे जो भी हो इनके लिए अच्छा ही हो, क्योंकि हमें तो वैसे भी स्पिनर की जरूरत थी। हमारे पास तो ऑलराउंडर वैसे भी कोई नहीं थे टीम के अंदर, तो इनका कम से कम कॉन्फिडेंस तो वापस आ गया। लेकिन खैर, इस इनिंग्स में मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा लाहौर कलंदर्स की घटिया और थर्ड क्लास फील्डिंग। बट चलो, फॉर्म वापस आने के लिए कुछ ना कुछ तो लक की तो जरूरत पड़ती है। वो शेडी बॉय को मिल चुकी। शेडी बॉय हीरो बने हुए इस वक्त, किसी से सीधे वो बात नहीं कर रहा। वो उसने जो है ना, मतलब वो सबको बस देख रहा है, हंस रहा है और साइड पे निकल रहा है। नसीम शाह और उबैद शाह भी थे इस टीम के अंदर, और नसीम शाह शुक्र है वापस आ गए। उन्होंने भी कोई बॉलिंग शॉलिंग करा दी। मैं तो समझा टर्मिनेटर में जिस तरह उसने अपना हाथ उतार के साइड पे रख दी था ना, उसी तरह कुछ हो गया नसीम शाह के साथ। इतना अरसा हो गया था, नजर ही नहीं आ रहा था। शुक्र है कि उसका कुछ थोड़ा एक्शन वगैरह निकल रहा था कंधे वंदे के अंदर भी ना। इनफैक्ट उबैद शाह ने भी जो है वो बॉलिंग कराई। अंडर 19 में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उन्होंने दी भी है, और उनसे एक ही ओवर पिकवाया गया ताकि कॉन्फिडेंस मजीद जो है वो बच्चे का डैमेज कर दिया जाए। एक ओवर में अगर 15 रन पड़ गए तो क्या हो गया यार, अगला आउट होते तो उसको करा देते एक और ओवर यार, कम से कम कोई 7-8 रन खा लेता तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। लेकिन नहीं, उसको डैमेज करके साइड पे कर दिया हमने। और इसके अलावा इस्लामाबाद की तरफ से तो कुछ था नहीं। डसन ने खूबसूरत गोरा कहीं ना कहीं बचा के जाता है बैटिंग के अंदर हमें। तो डसन ने की बैटिंग, और दूसरा साहिबजादा फरहान ने, की वजह से स्कोर हो गया था। एंड में मेरे ख्याल में 220-30 होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने पकड़ ही लिया था। लेकिन फिर भी 200 रन चेस करना कोई आसान काम तो नहीं होता, और इस्लामाबाद की टीम ने बहुत ही आराम से कर लिया। अभी तो आधे से ज़्यादा टीम 8 विकेटों से जीते हैं। सारी टीम पीछे पड़ी थी। मेरा दोस्त राणा आना, आजम आना था, हैदर ने आना था। आधे से ज़्यादा तो बैटिंग अभी पड़ी हुई थी पीछे, और उन्होंने गेम मुका के जो है वो साइड पे कर दिया। सलमान अली आगा मेरा दोस्त LQ यानी कि लाहौर कलंदर में वो करता था पहले, अब इसके अंदर आया, और आते साथ उन्होंने 50 भी मार दी है। खूबसूरत है। इनके जो ओपनर्स थे गोरे, हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर होते हैं जिसके अंदर गोरे आ रहे होते हैं, वही मैच खत्म करके लेते हैं। नीचे जाके सिर्फ जो है वो फिनिशिंग कर रहे होते हैं। 6-7 रन पर ओवर के हिसाब से वो जाते हैं और हीरो वो बन रहे होते हैं, लेकिन सारा काम टॉप ऑर्डर करके चला जाता है। आज ये कुछ 60 के ऊपर जब इनके दोनों ओपनर्स गए, मैंने कहा भाई अभी आगे जो पाकिस्तानी आ जाएंगे ना, ये सब इसी तरह ये रख जाएंगे, लेकिन नहीं रखे। लेकिन उम्मीद मुझे कोई नहीं थी, और जीत गए फिर भी। खैर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप लोगों को बता दूं कि पीएसएल का एंथम आ चुका है, और मेरा दोस्त अली जफर वापस आ चुका है। व्हाट अ कमबैक एंड व्हाट एन एंथम। हर दफा पीएसएल का एंथम आता था, लोग जो है वो डिवाइडेड होते थे। कोई कहता है गंदा है, कोई कहता है अच्छा है, ये है वो है, अजीब किस्म की डिबेट शुरू हो जाती थी। लेकिन बाज़ औक़ात थोड़े से ज़्यादा भी हम क्रिटिकल हो जाया करते थे। इतने बुरे भी बीच में नहीं आए थे एंथम्स। बाद में जो है वो आप ज़रा सुनते जाए तो आपके दिमाग में हो रहा था। लेकिन फिर भी अभी जो अली जफर का गाना आया है, तो वो सुन के ही पता चल गया कि यार गुड फन वाइब, उसको पता है कि क्या वाइब होनी चाहिए एक पीएसएल एंथम की। कमिंग बैक टू द मैच, रूफी हमारा दोस्त जो है वो फिर से मार खाता रहा है। उनका मूड ही नहीं है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो कैंसिल हो गया। उनका करियर तभी ख़त्म हो गया था जब कोहली ने इसको छक्का मारा था, जो बाद में आके ये कह रहा था कि बस कोहली ने मार लिया और मेरी तो ज़िंदगी सफल हो गई कि मैंने कोहली से छक्का खाया है। तो तभी मैं समझ गया था कि दिमागी तौर पर जो है ना ये नहीं है इंटरनेशनल लेवल, ये उस तक पहुँच। तू उसको बॉलिंग करा रहा है, इसका मतलब है कि यू आर गुड इनफ टू टेक हिज विकेट। उनसे छक्का खाने के लिए आप बॉल नहीं करा रहे हैं। जितने ये खुश हुए थे, ये सब बातें रिटायरमेंट के बाद की होती हैं। जब आप ऑन ग्राउंड खेल रहे होते हैं ना, तब इस किस्म की बकवासें नहीं करते। तो खैर, उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ऑल टाइम लो के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि अब उनका यहाँ से कोई कम बैक होगा। यही एक पीएसएल है जिसके अंदर T20 का फॉर्मेट है, ऊपर से पीएसएल का फॉर्मेट है जिसके अंदर वो कुछ कर सकते हैं। सो आई होप कि कुछ कर लें, बट कॉन्फिडेंस तो बहुत लो है। जहाँ तक बात है लाहौर कलंदर्स की, तो सबसे बड़ा जो मिसिंग एलिमेंट था वो था राशिद, जो कि आया करता था टॉप के ऊपर। तो वैसे भी ये जमान और शाहीन एक दो निकाल लिया करते थे, उसके बाद आते थे रूफी और राशिद खान। और राशिद खान ने जिस तरह पकड़ा होता था, दूसरी तरफ से रूफी भी 1-2 विकेटें लेके चला जाता था, तो कोई टीम हिल ही नहीं सकती। 16 ओवर तक तो वो हिल ही नहीं सकते थे, पीछे मैच ही कितना रहा। खैर, मेंशन करना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट जो है वो बड़ी मुझे अच्छी लगी, बहुत ही कूल। बीच में से यहाँ पे जो है वो पांडू जो है पिंक कलर का, वो भी निकल रहा होता है, बहुत ही क्यूट सी उसने शक्ल निकाली होती है, गोलू मुंह सा निकलता, बहुत ही जबरदस्त और क्यूट किस्म की किट थी। बाकी किट्स भी अच्छी हैं। लाहौर वाली तो इनफैक्ट वही थी जो कि पिछले साल वाली थी, जिसके ऊपर उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी डीलर्स का नक्शा बनाया हुआ है। ये डीलर का नक्शा जो है वो रेड में असल में अच्छा लग रहा था।
خیر بھائی اب تو پی ایس ایل شروع ہو چکا ہے اور پی ایس ایل کی تقریبات تو اسی طرح چلتی رہیں گی، پورا ایک مہینہ ہم کم از کم انجوائے کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل میچز بھی ہو رہے ہیں، انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہے، دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ انڈیا جیت گیا تھا، اور پہلا ٹیسٹ میچ جب انڈیا ہارا تھا تو میں نے کیا کہا تھا آپ لوگوں کے، اگلے سارے جو ہے وہ انڈیا جیتنے لگے، انگلینڈ کی اتنی پھونپھا نہیں ہے کہ ان کو ہرا دیں گے۔ اس دن بھی جو یہ جیتے تھے وہ ایک پوپ کی بہت ہی ان ریئل قسم کی اننگز کی وجہ سے سنگل ہینڈڈلی جیت گئے تھے۔ وہ ٹیم ایز اے ٹیم نہیں جیتے تھے، انڈیویجول کی وجہ سے جیتے تھے، 200 رنز اس نے مار دیے تھے، 200 کے قریب جا کے آؤٹ ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ جیت گئے تھے۔ ابھی اس کے اندر دوسرے میں بھی ہارے ہیں اور ابھی اس والے میں بالکل ہارنے والے ہوئے میں خبر 3 دن کا گیم تو ہو چکی ہے۔ پہلی اننگز میں شرمے نے ماری ہے سینچری، دوسری اننگز میں جیسوال نے مار لی۔ انگلینڈ نے بڑا اچھا رپلائی بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اینڈ میں لد کر کے چلے گئے، 315 کے اوپر آل آؤٹ ہو گئے، تو اچھی خاصی لیڈ ہے انڈیا کی۔ ابھی گلی بھی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے 60 رنز کے اوپر ہے۔ اور پہلی اننگز میں جو سب سے بڑا ایک پوائنٹ آیا تھا وہ آیا تھا جڈیجا کی سینچری، جس کے بعد انہوں نے دنیا کی سب سے ڈھیٹ سیلیبریشن کی تھی، وہ تلوار کے ساتھ یوں یوں کر رہا تھا اور اس کو نہیں پتا تھا کہ پورا انڈیا اس کو لان تان کر رہا ہے، کیونکہ اس نے رن آؤٹ کرا دیا تھا بیچارے سرفراز کو۔ سرفراز معصوم جو ہے وہ ویسے بھی کنگ فو پانڈو قسم کا ایک بندہ ہے، بڑے عرصے سے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اس کو ٹیم میں جگہ نہیں مل رہی، ٹیم میں جگہ نہیں مل رہی۔ اس کا ڈیبیو ہوا، کیا بہترین ڈیبیو ہوا، زبردست رن، بال 50 ماری بوائے نے، 60s میں تھا، لگ رہا تھا کہ یہ ڈیبیو کے اوپر سینچری بھی مار کے جائے گا، اتنا اچھا کھیل رہا تھا، ساری بالیں مڈل کی میرے دوست، اسٹرائک ریٹ بھی تقریباً 100 کے پاس پاس ہی چل رہی تھی، اور جدو نے نروس 90s میں آ کے 99 پہ کھڑا ہوا تھا، گندی کال کر کے اسی کو رن آؤٹ کرا دیا۔ خیر جو بھی ہو، ڈیبیو پھر بھی بڑا ہی ڈریم ہوا ہے، کوئی 61 رنز تو اس نے بنا ہی لیے تھے، تو ویل ڈن۔ اسی سرفراز سے یاد آیا کہ ہمارے سرفراز کو بھی فائنلی کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے، تقریباً کوئی 3 سے 4 ٹورنامنٹس میں باٹم پہ آنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ میرے خیال میں اب کپتان کو جو ہے تو وہ بھی میرے خیال میں کسی گورے نے آ کے کیا، پاکستانی تو کبھی بھی نہیں کرتے، ہماری تو یاری دوستی ہی چل رہی ہوتی۔ خیر دوستو پی ایس ایل تو اب شروع ہو چکا ہے، تو میں آپ لوگوں کو اپنی شکل دکھاتا رہوں گا۔ شوٹنگ ووٹنگ میں بہت بزی تھا، بیمار بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بات ضرور کرنی، اس طرح نہیں میں چھوڑ سکتا ہوں اپنے دوستوں کو۔ پی ایس ایل شروع ہو چکا ہے، میں اپنے دوستوں کے پاس واپس جا رہا ہوں، بائے بائے یو آل۔ تو خیر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کے بٹن کو چھو لیں، اگر ویڈیو نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کے بٹن کو چھو لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا چیز پسند آ رہی ہے، کیا چیز پسند نہیں آ رہی ہے۔ I'll see you in the next video.